Good morning, students. So, today's video is on English grammar topic diary entry today. So, let us understand what is diary. A diary is a written record of personal experiences, thoughts, and feelings. डायरी एक तरीके का आपका रिकॉर्ड होता है जिसमें आप अपनी लाइफ से जुड़े एक्सपीरियंसेस, थॉट्स और फीलिंग्स लिखते हैं. It can be considered as a friend with whom you can be yourself and share your intimate thoughts and emotion. डायरी को आप एक एज अ फ्रेंड अपना कंसीडर करते हैं जिसके साथ आप अपनी लाइफ में होने वाली पर्सनल चीज़ें आप उसके अंदर लिखते हैं, अपने इमोशंस उसके साथ शेयर कर सकते हैं. वाई टू कीप अ डायरी. डायरी क्यों लिखते हैं, क्या चीज़ उसमें लिखते हैं. यू कैन कीप अ डेली रिकॉर्ड ऑफ द पीपल यू मीट, द एक्साइटिंग थिंग्स दैट यू डू एट होम और एट स्कूल. आप डायरी इसलिए लिखते हैं ताकि आप आगे इन सब चीज़ों को एज अ मेमोरी रिमेंबर कर सके, रिकॉल कर सके. इसमें आप अपनी लाइफ की जुड़ी हुई कुछ एक्साइटिंग चीज़ें, एक्साइटिंग इंसिडेंट्स लिखते हैं जो कभी कभी घर पे होते हैं या फिर आपके स्कूल में या आप कहीं घूमने गए. वो सब चीज़ें आप इसमें नोट करके रख सकते हैं. राइटिंग अ डायरी. अब हम आते हैं डायरी लिखते कैसे हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमें लिखनी है. राइट द फॉलोइंग ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर शीट्स. जो आपका कॉपी का पेज होता है, नोटबुक का पेज, उसके लेफ्ट कॉर्नर में आप मार्जिन के साथ लिखेंगे डेट, डे, टाइम एंड प्लेस. जिस दिन आप डायरी लिख रहे हैं उस दिन का डेट, डे, टाइम और प्लेस. प्लेस में आप लिखेंगे कि आप दिल्ली में वो डायरी लिख रहे हैं या किसी और प्लेस पे लिख रहे हैं, मुंबई, कोलकाता, कोई भी सिटी से आप वो डायरी लिख रहे हैं, वो सब चीज़ें. यू मे एड्रेस द डायरी एज अ फ्रेंड एंड राइट डियर डायरी. जैसा कि हमने पहले भी कहा, डायरी एक तरीके की हमारी फ्रेंड होती है जिससे हम सब इमोशंस अपने शेयर करते हैं. तो हम उसे एड्रेस करेंगे डियर डायरी. जैसे डियर फ्रेंड, डियर, तो उसको डियर डायरी लिखेंगे. Now these are some important points which we need to remember while writing the diary entry. First, write the diary entry in the first person since this is your personal story or account of events. डायरी एंट्री हमेशा एज अ फर्स्ट पर्सन लिखी जाती है क्योंकि उसमें हमसे जुड़ी हुई बातें होती हैं, उसमें हमारी पर्सनल स्टोरी या इवेंट्स हम डिस्क्राइब करते हैं. यू मे यूज़ सिंपल और इनफॉर्मल लैंग्वेज. आप उसमें सिंपल इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं, कोई आपको फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल इंग्लिश यूज़ करने की ज़रूरत उसमें नहीं है. सो नाउ लेट अस टेक अ क्वेश्चन which can help you to understand how to write a diary. Question is, you recently visited the 24th Craft Mela at Surajkund, Faridabad. It was mini India assembled at one place. Using the hints, make a diary entry what you saw and experienced there. आपने हाल ही में एक सूरजकुंड मेला, 24th क्राफ्ट मेला जो कि फ़रीदाबाद में हुआ था, वो अटेंड किया है, वहाँ आपने विज़िट किया है. वहाँ पर एक आपने मिनी इंडिया जो है वहाँ पर देखा. इन हिंट्स का यूज़ करते हुए आपको अपने एक्सपीरियंस, जो जो आपने चीज़ें वहाँ पर देखी उस मेला में, वो चीज़ें आपको लिखनी है. जैसे कि हमने पढ़ा था, फर्स्ट हम लिख रहे हैं प्लेस न्यू दिल्ली,
देन डेट 10 नवंबर 2020, मंडे डे, उसके बाद हम टाइम लिखेंगे और एड्रेस करेंगे डियर डायरी, क्योंकि डायरी एक तरीके की हमारी फ्रेंड होती है जिससे हम अपनी जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो है शेयर करते। सो ये हमने लेफ़्ट कॉर्नर में लिखा है प्लेस, डेट, डे, टाइम और उसके बाद डियर डायरी। द क्राफ्ट मेला एट सूरजकुंड वॉज मच मोर इम्प्रेसिव एंड ग्रैंड देन वट आई हैड इमेजिन। हम अपने आप को लिख रहे हैं, मैं अपने आप को मान के यहाँ पर लिख रही हूँ कि क्राफ्ट मेला जो मैंने विज़िट किया हाल ही में वो मेरे इमेजिनेशन से ज़्यादा इम्प्रेसिव था। दिस ईयर द थीम स्टेट वॉज राजस्थान। इस बार का थीम स्टेट राजस्थान था। द होल कैंपस वॉज पेंटेड विद द विजुअल्स ऑफ राथम्बोर, चित्तौड़, जोधपुर एंड जैसलमेर। पूरा कैंपस, पूरा मेला जो है वो राजस्थान के इन स्टेट्स के विजुअल से सजा हुआ था। It was mini India assembled on a few hundred acres of land. मानो वो इस तरीके का दिख रहा हो जैसे कि भारत को एक छोटे रूप में हम कुछ ज़मीन पर देख सकें। All the awarded artisans from different states had set up their workshops and stalls there. अलग अलग स्टेट से आए हुए आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन्स ने अपनी अपनी वर्कशॉप्स और स्टॉल्स वहाँ पर लगाए हुए थे। मैनी कंट्रीज़, मोर पर्टिकुलरली पाकिस्तान, नेपाल एंड अफ़गानिस्तान गेव इट एन इंटरनेशनल लुक। काफ़ी बाहर की कंट्रीज़, बेसिकली पाकिस्तान, नेपाल और अफ़गानिस्तान हमारे इस मेले को एक इंटरनेशनल लुक दे रही थी। बैंगल्स, ज्वेलरी, डेकोरेशन पीसेस, वॉल हैंगिंग्स, पर्सेस, शूज़, साड़ीज़, गारमेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स फाउंड थाउजेंड्स ऑफ बायर्स। ये सभी चीज़ें उस मेले में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बिक रही थी या उनके कस्टमर्स काफ़ी थे। एवरी इवनिंग देयर वर कल्चरल शोज़ एट द चौपाल एंड द रंगमंच। वहाँ पर अलग अलग तरीके के कल्चरल शोज़ भी शाम को होते थे। द फूड कोर्ट प्रोवाइडेड ऑल काइंड ऑफ डेलिकेसीज फॉर फूड लवर्स। जो फूड कोर्ट था उसमें हर तरीके का फूड जो है वो फूड लवर्स के लिए मौजूद था। बेसिकली इट वॉज इंडिया इन ऑल इट्स कलर्स, टेस्ट एंड साउंड स्कैटर्ड ऑन द अरावली हिल्स। बेसिकली वो इंडिया के सभी कलर्स, टेस्ट, साउंड्स हमारे को देखने को मिले जो कि अरावली हिल्स पर एक तरीके से बिखरे हुए थे। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड that how to write diary entry. Now I am giving you a practice question. While going home, you came across many children on the road at crossroads with big begging bowls in their hands. You are shocked and disgusted at the unflattering picture of a country which boasts of being a major economy in the world. Record your experience in your diary. आपको ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करना है, इसके ऊपर आपको डायरी एंट्री लिखनी है।